पुष्कर राज जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम, ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी राम कथा रस रसिक जन, मुमुक्षुजन, माताओं बहनों एवं भाइयों, बालक बालिकाओं, दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। आइए भगवान की बड़ी ही प्यारी कथा का हम लोग श्रवण करें। भगवान की महती कृपा का प्रसाद हम पिछले 2 महीनों से ले रहे हैं। धीरे धीरे बहुत गई थोड़ी रही, जामे छिन छिन जाए। समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहीं थोड़ा सा समय भी हमसे छूट न जाए बंधुओं, ध्यान रखना, क्योंकि समय बड़ा अमोलक है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सतत इस आनंद का एक हिस्सा बने आप सब लोग। कल टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से कथा अपलोड नहीं हो सकी। हम क्षमा चाहते हैं आप सबसे, क्योंकि आपकी आतुरता कथा को लेकर के बनी रहती है। आपकी प्रतीक्षा को मेरा नमन है। आप कथा आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अब आपको भक्ति के मार्ग पर चलने में आनंद आने लगा है। इस रास्ते पर आपको, आप कहते हो ना भगवान, हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमसे प्रेम कब करेगा। बस ये समझ लो, जब आपको भगवान की कथा नहीं मिले और आपको भगवान की कथा की याद आने लगे तो समझो भगवान ने आपको याद करा, भगवान ने आपको याद फरमाया है। यूं समझ लेना बंधुओं। कथा सुनते सुनते आपकी आंख में अश्रु आ जाए, समझिएगा ठाकुर ने हमें याद किया है। परमात्मा की याद ऐसे ही तो आती है। परमात्मा ऐसे ही तो जीव को याद करते हैं। तो देखो 2 महीने बीत गए, 1 महीना रहा, 1 महीना भी नहीं रहा बंधुओं। अब तो 27 दिन रहे मेरे हिसाब से, शायद 27 दिन, 26-27 दिन अब हमारे बीच में है, साथ में है। बस कैसे समय बीत गया आपको पता चला? हम सुने था ना परसों, 1 महीने तक सूर्य भगवान राम के दर्शन करता रहा, आगे गया न पीछे। पता ही नहीं चला अयोध्या वासियों को कि दिन हुआ कि रात हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमें भी ध्यान नहीं चला। हम अयोध्या के लोग तो भगवान दर्शन करने में इतने मगन हो गए और हम भगवान की कथा सुनने में इतने मगन हैं। हम भगवान की कथा सुनने में इतने मगन हो गए, हमें पता ही नहीं चला 2 महीने हो गए, 2.25 महीने होने को आया है, हमें पता ही नहीं चला। यह होता है भगवत कथा से प्रेम। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज कथा कब तक सुने, कथा तो कथा है, चलती रहती है। कथा तब तक सुनते रहो जब तक कथा सुनते सुनते आपकी आंखों में अश्रुधारा न छूटे। कथा तब तक सुनते रहो जब तक आपकी कथा की प्यास और बढ़ जाए। कथा तब तक सुनते रहो जब तक आपको भगवान अपना न ले। कथा सुनते रहो। ऐसे भगवान की कथा की अद्भुत महिमा है बंधुओं, अद्भुत अनंत महिमा। क्या कह सकते हैं इस महिमा को। बहुत कम समय हमारे पास में रहा है और नियम से कथा सुनो। मैं तो कहता हूँ राम कथा। प्रसंग तो बहुत सारे अभी हैं हमारे पास में, फिर भी इन प्रसंगों को हम धीरे धीरे, जिस प्रसंग की आवश्यकता लगे कि ये अति आवश्यक प्रसंग है, इसको विस्तार किया जाए। हालांकि रामचरितमानस का हर एक चौपाई मैं तो कहता हूँ विस्तार करने योग्य है, लेकिन बस समय की एक बाध्यता है और कुछ नहीं है बंधु। इस कथा को तो 1 साल तक गाया जाए, रोजाना 3 घंटे, तब जाके थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, तब जाकर के।
इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप बड़े प्रेम से सुने इस कथा को, भाव में बैठ करके। हमने कथा सुनी, क्या सुना? पहले भगवान की बाल्य लीला का दर्शन किया था परसों के दिन। अब भगवान थोड़े बड़े होते हैं, गुरुकुल पधारते हैं। गुरु ग्रह गए पठन रघुराही, अल्पकाल सब विद्या पाही। भगवान को कोई विद्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ने संसार के लोगों को बताने के लिए कि मैं ब्रह्म हूं, फिर भी मैं गुरुदेव के चरणों में जाकर के, मुझे भी जाकर के वहां शिक्षा लेनी पड़ती है, वहां बैठ करके। तो तुम तो संसार के लोग हो प्यारे, तुम तो जाओ। देखिए, गुरु और शिक्षक में बड़ा फर्क है, ध्यान रखना। एक दो होते हैं, एक गुरु होता है, एक शिक्षक होता है। शिक्षक के पास में बैठ करके जो शिक्षा ली जाती है वो आपका उदर पूर्ति के लिए होती है। शिक्षक के पास में बैठ करके वो शिक्षा आपका गृहस्थ जीवन चल सके, आपका उदर पूर्ति के लिए होती है। लेकिन गुरु के चरणों में जो बैठ करके शिक्षा, गुरु के चरणों में बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है ना, वो भगवान की प्राप्ति के लिए होता है, प्रभु प्राप्ति के लिए होता है, उदर पूर्ति के लिए नहीं बंधुओं। भगवत प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण करो। उदर पूर्ति तो पशु भी करता है, उदर पूर्ति तो पक्षी भी करता है। मैंने पहले भी कहा, भगवान किसी को भूखा उठाता है पर भूखा किसी को सुलाता नहीं। ये परमात्मा का दरबार है, ठाकुर की कृपा है, यहां किसी को भूखा सुलाया नहीं जाता। इसलिए गुरु ज्ञान को ग्रहण करो। भगवान ने चरणों में बैठ करके गुरु वशिष्ठ जी के और गुरु माता अरुंधति, जिनका नाम है अरुंधति, गुरु माता है, वशिष्ठ जी की पत्नी है, उनके चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण, ज्ञान ग्रहण किया। और आपको पता है, आज के बालक जाते हैं ना ट्यूशन, वैसे नहीं। आजकल तो शिक्षक सब घर घर आने लग गए। नहीं, आजकल तो सवेरे बालक जाता है, उठ करके स्कूल जाता है ना, और वापस 4 घंटे बाद वापस आ जाता है। और जब जाता है, जब देखिए आप, माताएं ऐसे विदा कर रही है, विदा करती है जैसे कि कोई बहुत बड़ा देश का कार्य करने जा रहा है, कोई सीमा पे युद्ध करने जा रहा है। बाप बाय बाय टाटा है, बाहर खड़ी रहेगी, टैक्सी आएगी, उसको लेकर के जाएगी, बाय बाय टाटा, इतना है? ये पता नहीं है कि 4 घंटे बाद रुक जा, वापस हो जाएगा तो छाती पे मूंग डलेगा तेरे छाती पे, फिर कहेगी अरे राम राम, परेशान हो गई मैं तो। भगवान ऐसे नहीं गए थे, भगवान पूरी शिक्षा करके लौटे थे। जो भी वहां समय लगता है, साल लगता है, 2 साल लगता है, शिक्षा में जितना समय लगता है ना, 2-3 साल, जो भी, वो सारा समय वहां पर बिताया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद, उपनिषद, सारे विद्या ग्रहण करी, धनुष विद्या। और वहां आश्रम की सेवा कैसे की जाती है, घुड़सवारी कैसे की जाती है, जितनी भी विद्याएं होती है ना, सारी विद्याओं का वहां पर ग्रहण होती है। और ऐसा नहीं है कि राजा का बालक है तो इसके लिए डिलक्स रूम की व्यवस्था होगी, ऐसा नहीं था भैया। वहां सारे जो भी ब्रह्मचारी बालक थे, जो भी विद्या ग्रहण करने आए थे ना, उन सब बालकों को एक जैसी व्यवस्था में जीना होता था। क्या था? भूमि पे सोना है, शुद्ध भोजन करना है, गौ की सेवा करनी है, गोचारण करना है, गौ को चराना है, गोबर डालना है, लीपना है, अंगना लीपना है आश्रम का, लकड़ी लेकर के आनी है, गुरुजी जब यज्ञ हवन करे तब संविदा तैयार करनी है, झाड़ू, आश्रम का झाड़ू निकालना है, गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी है, गुरु माता के आज्ञा का पालन करना है, आश्रम के बर्तन मांजने हैं, पूजा के बर्तन मांजने हैं, गुरु के पूजा के पुष्प लेकर के आने हैं। ये सारी सेवाएं भगवान करते थे वहां।
चारों भाई सारे ब्रह्मचारी ये आश्रम में सेवा करते थे। ऐसा नहीं है कि ये तो भगवान राजा का बेटा है तो ये सेवा नहीं कर सकता, नहीं, वहां पर सेवा करी जाती, वहां शिक्षा दी जाती थी, वहां ज्ञान दिया जाता था। ऐसा ज्ञान आपके बच्चों को आता है झाड़ू लगाना? आज नहीं आता। वो सोचते हैं हमारा काम थोड़ी है, ये तो औरतों का काम है। बच्चों को कहो अगर तुम झाड़ू लगा के आओ बेटा, यहाँ मसौदा लगाओ, झाड़ू लगाओ, जाले साफ करो, वो कहेंगे हमारा काम थोड़ी है, तो मम्मी का काम है। अरे भाई वाह, ये कहां लिखा हुआ है? शास्त्रों में ऐसा कहां वर्णित है कि मां का ही काम है, आपका काम नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे काम सिखाओ। बेटी को जैसे काम सिखाते हो ना, बेटे को भी काम सिखाओ। बेटे को काम सिखाओ। ये जब बच्चा जाता है ना बाहर पढ़ने के लिए तो माएं रोती है ना, क्यों रोती है पता है आपको? इसलिए थोड़ी रोती है कि बाहर जा रहा है इसलिए रो रही हूं, नहीं, इसलिए रोती है कि इसको मैंने कुछ नहीं सिखाया, ना तो कपड़े धोना सिखाया, ना मैंने बर्तन मांजना सिखाया, ना रोटी बनानी सिखाई है। ये भूखा मरेगा, कपड़े कैसे धोएगा, झाड़ू कैसे निकालेगा, इसका काम कैसे होगा, इसलिए रोती है। इसलिए थोड़ी रोती है कि वो बाहर जा रहा है, मुझे लगता है इसलिए रोती है वो। अब कौन काम करेगा उसका? सिखाओ उसको ट्रेंड कर दो एकदम, ताकि आपको रोज फोन करके पूछना नहीं पड़े बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। ऐसा तैयार करो बालकों को, ऐसा तैयार करो। आप सब काम आना चाहिए बालकों को, सारे काम आना चाहिए, हर कार्य आना चाहिए। देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है, हर विद्या में उसको ट्रेंड करो महाराज, जैसे भगवान को करा जा रहा है। भगवान को सब हर प्रकार की शिक्षा दी जा रही है वहां गुरु आश्रम, गुरु के चरण दबाते हैं वहां पर। सवेरे जल्दी उठा देते हैं, जल्दी उठ जाते हैं गुरुदेव से पहले, उठ करके स्नान ननान करके तब तक गुरुदेव तैयार हो जाते हैं। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं आकर के चारों भाई, और गुरुदेव फिर बाहर लेकर आश्रम के अंदर लेकर भूमि के बाहर लेके आते हैं। वहाँ पर सूर्य भगवान की उपासना करवाते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र की उपासना, भगवान सूर्य की वंदना, सारे योग वगैरह कराना है, सब कुछ सिखाया जाता है। अपन देखते हैं ना रामायण के जब आता है ना सीरियल, आता सीरियल रामानंद सागर जी वाला, जब देखे आप इतना प्यारे लगते हैं ना वो चारों भाई किस प्रकार से सूर्य वंदना करते हैं, वो दृश्य बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो एक व्यक्ति ने बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बंधुओं विचार करो, कल्पना करो कि वो भगवान का उस समय शायद कैसे रहे होंगे, परमात्मा का वो सूर्य वंदना करते हुए कि चारों भाई ऐसे झुक रहे हैं सूर्य वंदना के साथ में, और मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, संस्कृत के बड़े शुद्ध मंत्र उच्चारण। गुरुदेव सामने बैठे हैं, सरयू का तट है, बड़ा अच्छा लगता है। ये संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए, आवश्यकता है। कुछ समय तक वहां विद्या अध्ययन पूर्ण करके, ऐसा नहीं कि मम्मी की याद आई तो मैं घर जाना हूं आज गुरु जी, ये को नहीं है ऐसा नहीं था। मम्मी की याद, पिताजी की याद नहीं, स्वयं जब याद आती ना माँ कौशल्या को, माँ कौशल्या अपना रथ, किसी सारथी को लेकर रथ लेकर के आ जाती, गुरुद्वार के बाहर खड़ी हो जाती और गुरुदेव से कहती, गुरुदेव आज मुझे लल्ला का दर्शन करना है, आज मुझे याद आई है, क्योंकि वो तो माँ का हृदय है। और गुरु की वहां का आश्रम का नियम था इस प्रकार से, ब्रह्मचारी जब चाहा घर चला गया, ऐसा नियम नहीं था। आजकल तो चाहे जब रवाना हो जाते हैं, और आजकल गुरुकुल कहाँ रहे, आजकल तो कुछ गुरुकुल है ना कोई, वो कुछ नहीं है, वो छात्रावास, वो क्या कहते हैं उसको, वो आजकल माँ बच्चे रहते हैं। तो जब भी माँ को याद आती थी ना, स्वयं आती थी वहां चल करके। एक महाराजा दशरथ जी की सबसे बड़ी रानी पटरानी, वो स्वयं चल करके आती थी गुरुदेव के पास में, प्रार्थना करती, मुझे मेरे राम लल्ला से मिला दो गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो।
तब आते थे भगवान राम, प्रणाम करते, माँ से बातचीत करते, थोड़ी देर विचार बातचीत करते, फिर पुनः वापस अपने आश्रम में पधार जाते, गुरुकुल में पधार जाते। दशरथ जी को याद आती तो दशरथ जी आते, जब जब भी याद आती तो चल करके आ जाते थे। नियम देखिए आप आश्रम के, होना चाहिए माँ का बेटे का प्रेम होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, किस ढंग से होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब हमें रामायण सिखाती है। सारे संस्कार देती है रामायण आज, सारे संस्कार। आपने अपने बच्चों को इतना लाड दे दिया है, इतना लाड दे दिया है कि आपका जो बालक है ना, आपका जो बच्चा है ना, वे बिगड़ प्राण बांद्रा बन गया। हाँ, आपके सारे बच्चे ऐसे हो गए आज, हमारे हाथों से चले जा रहे हैं, अब छूटते जा रहे हैं, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करना। 5 बार कहते हैं वो काम कर दे रहे, छोरा वो काम कर दे रहे, अरे कर दे रहे, तो फिर वो कहता हाँ कर दे वहां। क्यों भाई, ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई है कि आपने उसकी नींव ढंग से नहीं रखी। आप दोनों पति पत्नी ने उनके सामने जीवन को ढंग से नहीं रखा। आप दोनों पति पत्नी का आचरण बच्चों के सामने अच्छा नहीं था। आप हंसी मजाक करते थे, आपका व्यवहार अच्छा नहीं था, आपका लड़ाई झगड़ा था। वो सब चीजें उस बालक के मन मस्तिष्क पर बैठ जाती है। सोचते हैं कि ये भी ऐसे मजाक करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ये है सब, तो फिर मैं भी करूं तो क्या तकलीफ है? इस कारण से घर का माहौल, घर के संस्कार आपके बच्चों का जीवन बर्बाद करने के लिए काफी है। बस अपने आप को सुधारो। बच्चों को सुधारना चाहते हो ना, अपने आप को सुधारो, अपने जीवन को सुधारोगे ना, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। आजकल बच्चे जो है ना, वो कहने से नहीं करते हैं, देखने से करते हैं। आप क्या कह रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। आजकल की औलाद कंप्यूटर की औलाद है, इंटरनेट के जमाने की औलाद है, ये हमारी बात नहीं मानेगी। हम जैसा जीवन जिएंगे ना, वैसा वो जीवन जिएंगे। आप अपने जीवन को ढंग से जियो। आपको पति पत्नी को कोई गुस्से की, कोई नोक झोंक की बात करनी है ना, तो कमरे में जाकर के कमरा बंद करके करो, बच्चों को आवाज नहीं आए। हंसी मजाक करनी है ना, कोई गलत नहीं है हंसी मजाक करना, पति पत्नी हंसी मजाक भी करे तो करें, लेकिन कैसे करा जाए, किसके सामने करा जाए, ये ध्यान रखो। एकांत में करो, एकांत में करो, अनुशासन बना रहेगा बच्चों पर। ध्यान रखो। आई मां प्रणाम करके वापस गुरुदेव को चली गई, दशरथ जी आए चले गए। इस प्रकार से विद्या अध्ययन करने के बाद पुनः भगवान आते हैं आश्रम में। ऐसा नहीं है कि भगवान ने विद्या पढ़ ली, सारा ज्ञान ले लिया तो ले लिया, बस नहीं। भगवान आपस अपने आचरण में उतारते हैं। आप यहाँ कथा सुन के जाते हो ना, कथा घर जाकर के कथा को अपने आचरण में उतारो, अपने व्यवहार में उतारो, अपने जीवन में उतारो, इस प्रकार का जीवन जियो। भगवान ने क्या करा, जैसे ही एक रात्रि नींद लेकर के उठे प्रथम रात्रि, और फिर क्या करा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। उठ करके क्या करते थे? सबसे पहले चाय पीते थे, मोबाइल देखते थे? नहीं। आजकल के बच्चों को क्या करती है माँ, उठता कब है? सूरज आ जाता है बहुत ऊपर, फिर कहती है माँ, उठाती जाकर के, पहले तो 10 बार तो किचन से आवाज देगी, अरे उठ जा रे पप्पू, अरे उठ जा रे बेटा, यहाँ करे टाबर कई दार तक, तो यहाँ मम्मी को अच्छा लगता है, ऐसा करता है ना, अच्छा लगता है, माँ को बहुत अच्छा लगता है।
कई दार तक करता रहेगा। माँ फिर जाएगी पास में, फिर चाय का वो इतना मोटा कोप भर करके बढ़िया वो जेर काड़ो काड़ो पानी एकदम गरम गरम लिजापुरो ले बेटा और ले चाय पी तू, थारी नींद आलस खत्म हो जाए, बिन चाय पावे उठता पानी तो फिर वो वापस हो जावे। ये लो पापा आवाज देते हैं, अरे जल्दी उठ, उठा जाते हैं उसको। मम्मी कहते हैं क्या हो गया, तो रात भर पढ़ रहा था मेरा टाबर, सोने दो उसको, क्या दिक्कत है, डिस्टर्ब मत करो। ये लो पाप के वाह भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। टाइम पे सुला दो, जल्दी उठा के पढ़ा दो। भले देखो कान ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो, बराबर ही जे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कान तो पकड़ में आएगा। आप इससे अच्छा है कि आप शाम को जल्दी सुला दो, शाम को 1 घंटा पढ़ेगा, रात्रि को 2 घंटे पढ़ेगा और सुबह 1 घंटा पढ़ेगा, दोनों बराबर हुआ है। इतना सुबह याद होता है। बच्चे को जल्दी उठा दो। भगवान क्या करते हैं, उठते ही प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। उठ करके किसको प्रणाम करो, माता पिता को, गुरुदेव को। उठते सबसे पहले दोनों हाथ ऐसे करके अपने हाथों में दर्शन करो सरस्वती मैया का, लक्ष्मी मैया का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। उठते से कि हाथ, फिर धरती माता को प्रणाम करो कि हे धरती माता, तू मेरी माँ है, पर फिर भी मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूं क्योंकि तू वात्सल्य है, तू दयालु है, वात्सल्य की मूर्ति है। प्रणाम करो धरती माता को। प्रणाम करके फिर माँ बाप को प्रणाम करो, फिर गुरुदेव को प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। सबको प्रणाम करके आप फिर अपना कार्य करो, स्नान आदि करो। इस प्रकार का जीवन होना चाहिए। राम कथा हमें राम का आचरण सिखाती है। राम कथा नहीं है, ये राम के आचरण की कथा है। राम माता पिता की सेवा कैसे की जाती है, ये राम कृष्ण हमें सिखाते हैं। हमारे आइडल वो होने चाहिए। हम आइडल किसको मानते हैं, आज के जो फिल्म एक्ट्रेस है ना, एक्ट्रेस एक्टर, इनको आइडल मानते हैं। मेरा तो फेवरेट वो है, मेरा फेवरेट वो है। फेवरेट वो होने से क्या मतलब भाई, उनको पूछो कितने तुम्हारे अंदर संस्कार है, सब सफाया हो रखा है। इस प्रकार से भगवान अपने आचरण में उतारते हैं। थोड़े बड़े होते हैं भगवान। अब कथा यहां से थोड़ी सी चेंज होती है। आइए चलते हैं सीधे विश्वामित्र जी के आश्रम में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ चोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु नरहि। गादि तने मन चिंता व्यापी, गादि तने मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि निशाचर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आइए अब कथा, राम कथा को थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए प्रसंग को भेद करते हैं। हम आते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम पर, क्योंकि जब तक संत का आगमन नहीं होगा, किसी संत का आगमन नहीं होगा, तब तक भगवान राम का आगमन भक्तों के हृदय में नहीं होगा। भक्तों के हृदय में स्थापित तो संत ही तो करते हैं भगवान को। विश्वामित्र जी महाराज बड़े तपस्वी हैं, थे तो राज परिवार से, थे तो राजपूत क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने इतनी साधना करी, इतना भजन करा कि वो बन गए ब्राह्मण। शरीर से क्षत्रिय पर बन गए ब्राह्मण। तप के प्रभाव से, तप के प्रभाव से विश्वामित्र जी महाराज का तप इतना जबरदस्त था कि उन्होंने तप के प्रभाव से राजा त्रिशंकु को, सूर्यवंश का एक राजा था त्रिशंकु, तप के प्रभाव से राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया, स्वर्ग चला गया। बताइए, तप का प्रभाव है ये।
एक बार क्या हुआ, राजा त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ जी के पास गया, क्योंकि सूर्यवंश के तो गुरु वशिष्ठ जी है। जाकर के कहा महाराज, कहा हाँ भाई बोल। कहा महाराज मुझे शरीर स्वर्ग जाना है। कहा गलत बात, एक काम आज वह न काले वह मरनो पड़े, मृत्यु लोक से तुम जा सकते हो, मर करके शरीर कोई जा नहीं सकता। कहा मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, मुझे भेजो। कहा मैं तो नहीं भेजूंगा। कहा ठीक है गुरुदेव, ठीक है फिर, है ना, राम राम। चला गया, सीधा विश्वामित्र जी के पास में आया। और शुरुआत से ही विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ जी के तो 36 का आंकड़ा था, दुश्मनी थी खतरनाक, इसलिए दोनों अलग अलग बातचीत भी नहीं करते थे। आ गया, उसको पता था कि ये विश्वामित्र जी इनसे नाराज रहते हैं। आ गया विश्वामित्र जी महाराज के पास। महाराज, कहा कि कृपा करो, बोलो क्या चाहिए। कहा मैं शरीर जाना चाहता हूं स्वर्ग। कहा तेरे गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी ने मना कर दिया, मैं नहीं भेजूंगा। कहा अच्छा ऐसा बोला, अब मैं तेरे को भेजूंगा। वशिष्ठ ने मना करा, मैं तेरे को भेजता हूं शरीर, बोल जाना है, जाऊंगा, चल। कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज ने इतना तप के प्रभाव से अपना जीवन का संपूर्ण तप लगा दिया, और तप के प्रभाव से राजा को कहा अब राजा बैठो और तुम्हें ले चलता हूं स्वर्ग। और तप के प्रभाव से राजा धीरे 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 ऊंचे होते गए। ऐसे करते 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 ढेर पहुंच गए स्वर्ग के द्वार पर। प्रवेश करने वाले थे, उसी समय इंद्र को पता चला कि ये तो विश्वामित्र जी गलत कर रहे हैं। अगर ऐसे ही मृत्यु लोक से, धरती से शरीर आने लग जाएंगे तो हमारे तो स्वर्ग की महिमा खत्म हो जाएगी, महिमा खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। और उधर से देवताओं ने और इंद्र ने जोर लगाया, वापस अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जोर लगाया कि अंदर नहीं आ सकते हो। विश्वामित्र ने कहा मैं भेज के रहूंगा, उन्होंने कहा नहीं आ सकते हो। ऐसे दोनों का चलता रहा, कई समय तक चलता रहा। इधर विश्वामित्र का तप प्रभावी था, उधर देवताओं का वापस दबाव था, नहीं घुसने दिया। तो कहा ठीक है इंद्र, चिंता मत कर, तू अपने स्वर्ग में नहीं घुसने देगा ना, मैं अपने तप के प्रभाव से एक और स्वर्ग की रचना कर दूंगा। जा, तेरा स्वर्ग तेरे पास में रख। घबराया इंद्र, थर थर कांपने लगा कि हो अगर ये और नया स्वर्ग बन गया तो अपनी दुकान खाली हो जाए, अपन कौन पूछी। आ गया, चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, ये नियम विरुद्ध हो रहा है महाराज, आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपके चरणों में गिरता हूं, माफी मांगता हूं, आप ये मत करो, रहने दो महाराज, ऐसा मत करो। देवता आगे सारे चरणों में गिर गया करके। संत दयालु होता है, और वो तो प्रशंसा से वापस खुश हो गए। कहा ठीक है, ठीक है। वो वहीं रोक दिया त्रिशंकु को। त्रिशंकु लटकता रहा, वह महाराज उतारो तो सही, नीचे पड़ियो रे बट्टी, चल वहीं रहे। त्रिशंकु लटक गया बीच में, ना तो धरती पे आ पाया ना स्वर्ग में जा पाया, लटक गया बीच में त्रिशंकु राजा। तो किसी ने कहा महाराज ये तो गलत करा, ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के साथ कहा नहीं, अच्छा करा। इसलिए अच्छा करा है कि वो गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करा उसने। गुरुदेव ने कहा ऐसा काम नहीं करना है, कहा नहीं मैं फिर भी जाऊंगा स्वर्ग। तो गुरुदेव की जो आज्ञा का पालन नहीं करता है ना, एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु के पास में जाता है ना, उसके ऐसे ही लक्षण ऐसे ही है उसके। लटकने दो उसको। लटकता रहा वो, लटकता रहा, और जब उल्टा हो गया था, देवताओं ने वापस धक्का दिया तो उल्टा हो गया था, उसके मुख की लार धरती पे गिरी। कहते हैं वहां से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है कर्मनाशा, जो बिहार में, शायद बिहार में गुजरती है कर्मनाशा। उस कर्मनाशा नदी के अंदर कोई भूल से भी पैर रख दे, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं उसके। भूल से भी पैर रख दिया तो जितने पुण्य किए हैं ना सारे नष्ट हो जाएंगे उसके। और उसी वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था भागीरथ। भागीरथ ने अपने तप के प्रभाव से, संतों के आदेश से, भगवान की कृपा से गंगा नदी को प्रवाहित किया। कहते हैं उसमें भूल से भी कोई पैर रख देगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दो राजा थे, दो नदियां हुई, दोनों नदियों के अलग अलग प्रभाव है। एक में पुण्य नष्ट हो जाता है, एक में पाप नष्ट हो जाता है। ऐसे विश्वामित्र जी महाराज इतने प्रभावित है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी ज्ञानी नहीं, महामुनि ज्ञानी है।
एक आश्रम में रहते हैं जहाँ क्या करते हैं, जप है, तप है, योग है, यज्ञ आदि करते हैं। लेकिन जैसे ही करने लग जाते हैं योग यज्ञ करते हैं, जैसे ही यज्ञ में डालते हैं संविधा और घी आदि, और कहते हैं वहां से धुआं उठता है, धुआं आकाश में जाता है, और मारीच और शुभव नाम के दो राक्षस आकर के वो या तो पानी डालते हैं या फिर उसके अंदर कोई मांस, मदिरा, हड्डियां डाल देते हैं और यज्ञ को बंद कर देते हैं। परेशान हो गए महाराज विश्वामित्र। विश्वामित्र चाहते तो उनको सजा दे सकते थे, पर विश्वामित्र ने कहा मैं तो ब्राह्मण बन चुका हूं, अब मैं शस्त्र रखता नहीं हूं, क्षत्रिय हूं नहीं। इसलिए सोचा इनका उद्धार तो हरि बिनु मरहि निश्चर पाप, उद्धार तो भगवान ही कर सकता है, परमात्मा ही कर सकता है। ऐसा सोच करके आए वो, अपने शिष्यों से कहा मैं जाके आ रहा हूं अयोध्या, और अग्नि को जागृत रखना, हवन अग्नि को मैं राम लखन को लेकर के आ रहा हूं। मुनि आगमनु सुनु जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सन मान, निज आसन बैठा रही। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। कहते हैं सरयू नदी में स्नान किया करके चले हैं अयोध्या की ओर। मालूम चला है दशरथ जी को महाराज कोई ऋषि पधार रहे हैं। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, राजा दशरथ थाली ली है पूजा की, मालाएं ली है, बैंड बाजे लिए हैं, ढोल डमके लिए हैं, आए हैं बड़े आनंद के साथ में द्वार के ऊपर। मिलन गयो विप्र समाजा, ब्राह्मणों को लिया है, दंडवत करा है और माला पहनाई है। पधराया अपने राजमहल में और अपने आसन पर, निज आसन पर बैठा रहे, आने अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार कीन अति पूजा। आज सम्राट, इतना बड़ा सम्राट एक फकीर के चरण धोता है अपनी रानियों के साथ, और सबको चरण का चरणामृत सबको देता है, पूरे राजमहल में छिटकाता है। क्योंकि संतों के चरणों का चरण कमल, चरणों का जो चरणामृत है ना बंधुओं, उससे कहते हैं कुछ भी नेगेटिविटी होती है ना घर के अंदर, वो खत्म हो जाती है। संतों के चरणों के उससे चरणामृत का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। कहते हैं संत घर पे आ गए ना, वो सब थोड़ा भाग्यशाली। इसलिए तो कहते हैं अरे भाग्य फैला जागर संत पधारे, भाग्य फैला जागर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। अरे भाग्य भला जागर संत पधारे। देखो संत कहाँ पधारते हैं? जिसके कोई भाग है। देखो कई पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कोई संत उसके घर में पधारते हैं। बाकी भाई देखो जिस घर में संत पधार गए ना, उस घर में फिर यमदूत कभी नहीं आते। आया संताने आदर दीजो, चरण धोए चरणामृत लीजो, चरण धोए चरणामृत लीजो। अरे भाग्य भला जागर
संत पधारे। अरे भाग्य भला जागर संत पधारे। साहेब कागर संतारे मान। साहेब कागर संतारे माई। संत साहेब सु अंतर नाही। संत साहेब सु अंतर नाही। भाग्य भला जागर संत पधारे। संत बड़ा है पर उपकारी। संत बड़ा है पर उपकारी। शरण आवे जाने लेवे उबारी। शरण आवे जाने लेवे उबारी। आगे भला जागर संत पधारे। संतारे मुख से सुनो अमृत बाणी। सुनता ही मीटे 84 खानी। सुनता ही मिट जावे 84 कहानी। भाग भला जागर संत पधारे। कह कबीर संत भला ही पधारे। कह कबीर संत भला ही पधारे। जन्म जन्म का कारज सारे। जन्म जन्म का कारज सारे। अरे भाग भला जागर संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे। कर कृपा भव सागर तारे। भाग भला जागर संत पधारते हैं ना तो कैसे स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है। कबीरदास जी से जानो, देखो आदर देव, संतों को सम्मान करो। जाते ही ये नहीं कि महाराज आज आड़ने की कर आओ यो काई बाता है महाराज, आज की कर टाइम मिल गो आपने ऐसा पूछते हैं लोग लगभग। ये नहीं होना चाहिए। कुछ मत पूछो, बैठ जाओ चरणों में, 2 आंसू ढलकाओ, प्रसन्न हो जाओ। अपना जिंदगी की सारी जो भी आपके सारे भाव है वो गुरु चरणों में डाल दो, बैठ जाओ चरण। बैठ गया राजा दशरथ महाराज, बड़ी कृपा करी, धन्य हो गया आज, धन्य हो गया। कहा प्रभु आज दास पे कैसे कृपा करें, आपका आज का पदार्पण महाराज ऐसे कैसे इस गृहस्थ जीवन के ऊपर कृपा करिए आपने महाराज। मैं क्या सेवा करूं आपकी, आपके चरणों में क्या अर्पण करूं। विश्वामित्र ने कहा राजा दशरथ मैं तुम्हारे पास कुछ काम कुछ लेने के लिए आया हूं, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। दशरथ ने कहा महाराज मुझसे, आप मुझसे कुछ लेने के चाहते हैं मेरे से? महाराज ये बात मत कहिए, आप तो जगत में मेरी बढ़ाई कराने के लिए शब्द कह रहे हैं, बाकी मैं आपको क्या दे सकता हूं, आपको मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास में क्या है। क्या मुझे कुछ चाहिए, क्या बोलो। ये राजकोष, ये धन, ये संपदा, ये सारा वैभव, मेरे प्राण तक आपके चरणों में हाजिर कर देता हूं, आप आदेश तो करिए महाराज। लगा बहुत कुछ बोलने के लिए दशरथ जी, ये दे दूं, वो दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं। विश्वामित्र जी ने कहा दोगे तो सही ना, मैं जो मांगूंगा। अरे बिल्कुल महाराज, आप तो कहिए क्या चाहिए आपको। विश्वामित्र ने कहा दशरथ जी मैं यज्ञ कर रहा हूं अपने आश्रम में, मेरी यज्ञ की रक्षा नहीं हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं। कहा अच्छा इतनी सी बात,
आप जितनी सेना कहो महाराज आपके साथ सेना भेज देता हूं। आपको जितने शस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए, सैनिक चाहिए, जो चाहिए आपको मैं भेज देता हूं। आप आदेश करिए क्या चाहिए। कहा न तो सेना चाहिए, ना अस्त्र चाहिए, ना शस्त्र चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक सन्यासी आज झोली मांग फैला करके कहता है राजा मुझे देना चाहता है ना, ये क्या देगा तू? मुझे ब्रह्म की भिक्षा दे दे, मैं ब्रह्म मांगने के लिए आया हूं आज तेरे को। चल हा हा। देखो बंधुओं, सन्यास से भी कई गुना बड़ा गृहस्थ धर्म बता दिया है यहाँ पर। अगर सन्यासी को भी कुछ आवश्यकता होती है ना ब्रह्म, तो वो ब्रह्म तो गृहस्थ के घर में जन्म ले चुका है, वहां से प्राप्त करना होगा। गृहस्थ धर्म बड़ा हो गया यहाँ पे। जैसे ही कहा ब्रह्म चाहिए, राम लखन चाहिए मुझे, जैसे सुना दशरथ जी तो अंदर से हिल गए, कांप गए। महाराज आपने सोच विचार करके नहीं मांगा है, आपने जो भी मांगा है ना आपने सही नहीं मांगा। ये क्या मांग लिया आपने? बुढ़ापे में जाकर के मेरे बेटे हुए, इस अवस्था में जाकर के मेरे पुत्र हुए, और आप कह रहे हो मुझे दे दो। ये क्या कह रहे हो महाराज? जरा सोचते तो सही मांगने से पहले। अभी जो दशरथ जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं ये दे दूं, वो दे दूं, ऐसा दे दूं, वैसा दे दूं, पूरा भाव परिवर्तन हो गया। पूरे विचार भाव, हाव भाव, पूरा लैंग्वेज सब चेंज हो गया, जैसे ही भगवान को मांगा। महाराज ये आप क्षमा करना मेरे को, आप मेरे प्राण ले जाइए, पर मेरे प्राणों के आधार को छोड़ दीजिए। मैं राम लखन, मेरे तो चारों पुत्र मेरे लिए प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन फिर भी राम देत बनत गोसाई, राम को मैं नहीं दे सकता। आप क्षमा करें, मैं नहीं दे सकता। मना कर दिया, स्पष्ट मना, नहीं दूंगा, नहीं दे सकता। विश्वामित्र सुन रहे हैं, पास में वशिष्ठ जी बैठते थे। अब दोनों के बोलचाल तो वैसे ही पहले से थोड़ा सा हो रखा था विश्वामित्र और वशिष्ठ के, इसलिए वशिष्ठ ने सोचा अगर ये मना कर देगा दशरथ तो विश्वामित्र जी सोचेंगे कि ये वशिष्ठ ने मना करवाया, मामला गड़बड़ हो जाएगा और कुछ खराब मामला कर देंगे, मामला बिगड़ जाएगा। बुलाया विश्वामित्र को कोने में, वशिष्ठ जी ने कहा क्या कर रहा तू, क्या कर रहे हो राजन? ये गलती मत करो, दे दो। ये जानते नहीं हो ये विश्वामित्र जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत तपशाली महापुरुष है, ये दे दो। महाराज पर राम, अरे राम तुम्हारा घर का वस्तु नहीं है, राम तुम्हारा बेटा नहीं है। ये राम जो है ना समाज का भला करने के लिए, ये तो परमार्थ के हित आपके बाप बेटा बनकर के आया है, इसके लिए मना मत करो। इसके बगैर मैं कैसे रहूंगा गुरुदेव? अरे तू तेरी बात कर रहा राजा, ये सोच कि इसके बगैर वो लोग कैसे रहेंगे जहां जा रहा है। जाने दो, भेज दो, नहीं तो और कुछ अनर्थ हो जाएगा। राम का जन्म तुम्हारी चार दीवारी इस महलों में रहने के लिए नहीं हुआ। राम का जन्म जो हुआ है ना, सकल संसार को सुख देने के लिए हुआ है। जाने दो। माना बात, वापस आए और गुरुदेव की बात मान करके विश्वामित्र जी से कहा ठीक है आप कह रहे हैं, पर ले जाइए महाराज, लेकिन मैंने बड़े इसके बगैर मैं जीता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ तभी मुझे भोजन पानी पाता है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं भगवान। यूँ समझना आज से आप ही इसके माता पिता हो। आज से आप ध्यान रखना मेरे राम का, विशेष ख्याल रखना। कभी महाराज राक्षसों को देखा नहीं है, आप राक्षसों को मारने की बात कर रहे हो, राक्षसों को देखा तक नहीं है। ध्यान रखना, मैं आपको सौंप रहा हूँ। ऐसे करके गुरुदेव के चरणों में सौंपा। कहते हैं दोनों भाई गए रनिवास में, अपनी माताओं को प्रणाम करा है, तीनों माताओं को, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम करा है, दशरथ जी को, सबको प्रणाम करके चले हैं महाराज। किसके साथ? विश्वामित्र जी के साथ। दोनों भाई यज्ञ रक्षा के, और जैसे ही चले रास्ते में निकले हैं तो कूदते जा रहे हैं दोनों भाई। देखिए आप, रास्ते में हंसते खेलते कूदते हुए जा रहे हैं। कभी फूल को तोड़ते हैं, कभी उस रास्ते पर उस फल को तोड़ते हैं, कभी उस वृक्ष को देखते हैं, कभी ये देखते हैं, कभी लखन 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 देख वो देख क्या जा रहा है, लखन देख वो देख, ऐसे नाचते कूदते जा रहे हैं। विश्वामित्र ने सोचा ये क्या है,
ये ब्रह्म है। ये तो टाबरों की तरह, बच्चों की तरह ये तो एक विनोद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी फूल तोड़ रहे हैं, कभी फल तोड़ रहे हैं, कभी डाली पे झूले खा रहे हैं। ये कौन से बालक है? ये कौन से ब्रह्म है? ब्रह्म ऐसा थोड़ी होता है, ब्रह्म ऐसा होता है। ये तो संसार के बालक कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जैसे मन में ऐसा भाव आया विश्वामित्र जी को, उसी समय क्या दिखिया? उसी समय गोस्वामी लिखते हैं कि ताड़ का नाम की राक्षसी आई। राक्षस जैसे आई, भयंकर राक्षस, उसको देखा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये देखो सामने राक्षसी आ रही है, भयंकर राक्षसी है ये लोगों को मार के खाती है, लगाओ बाण, निशाना लगाओ और इसको मारो। भगवान राम ने कहा, इसको मारूं? कहा कि हाँ। कहा पाप लगेगा ना मेरे को? कहा नहीं, आपको पाप नहीं लग सकता, आपका तो जीवन लोगों का उद्धार करने के लिए है। हाँ ठीक है। गुरुदेव का आदेश हो गया, अपने तरकस को संभाला, धनुष पे लगाया बाण, सरसंधान किया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक बाण लगाया, खींचा, प्रत्यंचा को लगाया और पटक दिया। कहते हैं वहीं पूतना ताड़ का वध करा है। जैसे ही वध हुआ और तुरंत विश्वामित्र जी के मन में खटपट थी ना कि ये क्या करेंगे, बालक ब्रह्म थोड़ी हो सकता है, तुरंत शांत हो गया मन। हाँ टाबरिया करामाती है भाई। मैं तो यही समझ तो है। आए आश्रम में आए, रात्रि शयन करा, सवेरा हुआ और तुरंत आकर के खुद भगवान राम लखन ने आकर के गुरुदेव से कहा, क्या कहा? आश्रम में आए, प्रातः काल प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, स्वयं कहना नहीं पड़ा राम तुम जाकर के खड़े हो जाओ और हम यज्ञ कर रहे हैं, नहीं, राम खुद आकर के गुरुदेव से कहते, गुरुदेव आप जाओ यज्ञ करो, हम संभाल रहे हैं, जाओ, हम देखते हैं कौन मारीच कौन स्वभाव आता है, जाओ आप यज्ञ करो, आप निश्चिंत होकर के करो, भय रहित निर्भय होकर के करो। आहा, मेरा राम कह रहा है, मैं खड़ा हूं ना, आपके द्वार पे मैं खड़ा हूं, कौन सा मारीच कौन सा स्वभाव आता है मैं देखता हूं। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होकर के अपने शिष्यों को बुलाया, यज्ञ हवन प्रारंभ हुआ। जैसे ही यज्ञ के अंदर आहुतियां पड़ी और धुआं ऊपर आकाश में गया, मारी सुबह उसने कहा, चलो रे चलो रे चलो चलो यज्ञ खत्म करते हैं। आया जैसे ही सबसे आगे मारी चलता है, राक्षस ऊपर से आते हैं, वो तो आकाश मार्ग से राक्षसों को तो। और विश्वामित्र ने कहा, देख राम वो आ रहा है मारीच। कहा ठीक है, बस समझ गया। भगवान राम ने क्या करा, एक बाण ऐसा निकाला जिसके ऊपर आगे का वो तीखा फर नहीं था, बिना फर का बाण था, उसको निकाला, उस बाण को सरसंधान किया, लगाया मारीच को, और मारीच गया 400 कोस समुद्र के उस किनारे लंका में तट पर जाकर के मारीच पड़ा। अरे राम रे, आड़गा तोड़ दिया रे, अरे ठोक्यो दो पटक दिया वहां ले जाकर के मारीच को। मारा नहीं, क्योंकि भगवान को पता है मारीच को मार दूंगा तो रामायण यही खत्म हो जाएगी। मारीच तो बड़ा काम का है, रावण का मामा लगता है, सोने का हिरण बनेगा, काम आएगा मारीच, इसलिए नहीं मारा। बाद में सुबाहु आया, मारीच के बाद में सुबाहु आया और भगवान ने क्या करा, एक तीर और निकाला और निकाल करके चलाया, और रुई जैसे जलती है ना, रुई जल करके राख होती है ना, वहीं आकाश में जला करके राख कर दिया। ये लो, सारे राक्षस भागते नजर आए, कई राक्षसों को मारा, ऐसे करके यज्ञ पूर्ण करा। यज्ञ पूर्ण होता है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करा, महाराज अब यज्ञ पूर्ण हो गया, अब क्या आदेश है? कहा बिल्कुल एक आदेश और है, आपने ये यज्ञ तो पूरा कर दिया, एक यज्ञ और पूरा करना है, एक यज्ञ और पूरा करना। कहा एक यज्ञ और? कौन सा यज्ञ? आपके यज्ञ तो बात हुई थी, और दूसरे यज्ञ कौन सा है महाराज?
विश्वामित्र जी को पता है कि यहाँ तो मारीच और सुबाहु राक्षस मुझे परेशान कर रहे थे। अब एक यज्ञ और है जनकपुरी के अंदर, मैया सीता का स्वयंवर है, वहाँ पर रावण है, सहस्त्रार्जुन है, ये राक्षस जो है परेशान करेंगे धनुष यज्ञ में। उनको फिर कौन जाकर के वहाँ पर जाकर जनक का आप दूर कौन करेगा। सोचा राम का मौका अच्छा आया हुआ है, ले चलो साथ में। और कहा वहां चलना है जनकपुरी, आपको वहां पर बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, चलो मैं आपको दिखा आता हूं। भगवान ने कहा चलो। धनुष यज्ञ मुनि रघुकुलनाथ, हर्षि चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीखि मग माई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ से। आश्रम से चले हैं जनकपुरी की ओर, हर्ष चले मुनिवर के साथ। भगवान जब भी यात्रा करते हैं ना, देखो भगवान से सीख लो, जो भी काम करने निकलते हो ना, हर्ष चले रघुराज, मुस्कुराते हुए निकलिए, आपका काम सफल हो जाएगा। मुंड लटकोड़ जाओ, उदास जाओ, काम कभी पूरा नहीं होगा आपका। ध्यान रखना, सुन लो कान खोल करके। चले हैं, एक सुनसान जंगल आया, सुनसान जंगल के बीच में एक आश्रम आया। आश्रम के अंदर कहते हैं कोई ऋषि नहीं, कोई मुनि नहीं। आश्रम एक दिक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। ना तो कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई मानव है, ना कोई जीव जंतु, कुछ नहीं है। सोना पड़ा है कई वर्षों से, हजारों सालों से सोना पड़ा है, लाखों सालों से सोना पड़ा, कोई नहीं है। एक बाहर शिला पड़ी है, मोटी शिला पड़ी है। आश्रम को देखा भगवान ने, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेष। एक बड़ी शिला को देखा, पूछा महाराज ये आश्रम किसका है? इतना सुंदर आश्रम है, सोना पड़ा है, ना कोई पशु दिखता है, ना कोई पक्षी दिखता है, ना कोई मानव, ना ऋषि, ना कोई मुनि, किसका आश्रम है? ऋषि बोले ये गौतम ऋषि का आश्रम है। राम कहा फिर ऐसा क्यों पड़ा है? कहा एक बार की बात है, गौतम की पत्नी है अहिल्या, बड़ी ही पतिव्रता थी, लेकिन अहिल्या इतनी सुंदर थी कि इंद्र का मन अहिल्या पे आ गया था। उसने सोचा एक बार मैं अहिल्या को प्राप्त कर लूं, एक बार अहिल्या को। छल के साथ में, ऐसे प्राप्त होगी नहीं, छल के साथ में उसने क्या करा, चंद्रमा को साथ में लिया और सोचा कि कब जाकर के मैं उस अहिल्या से मिलूं, एकांतवास कब मिलेगा। देखा गौतम ऋषि सवेरे सवेरे गंगा में स्नान करने जाते हैं, सुबह 4 बजे, 3:30 4 बजे। सोचा उस समय मैं जाऊं, अकेली रहेगी अहिल्या और जाकर के मैं कुकर्म कर दूंगा उसके साथ में, ऐसा भाव था उसका। दुष्ट इंद्र ने लिया चंद्रमा को, क्या बनाया, मुर्गा, क्योंकि ऋषि महात्मा पहले तो मुर्गे की अलार्म थी, मुर्गा बोलता उठ करके चले जाते वो। और क्या हुआ, मुर्गा बनाया चंद्रमा को और स्वयं बना गौतम ऋषि। और सवेरा हुआ, रात्रि के समय 12-1 बजे थे। कहा चंद्रमा को तुम बोल, बांग दे। चंद्रमा बोला, मुर्गे की आवाज। ऋषि ने सोचा सवेरा हो गया, ऋषि अपना कमंडल दंड लेकर के निकल पड़े रात्रि को 12-1 बजे। और इधर इंद्र गौतम बनकर के आश्रम में आ गया, आकर के अहिल्या के साथ में कुकर्म करने लगा। अहिल्या ने कहा आप इतने जल्दी कैसे आ गए वापस, इतने जल्दी कैसे आ गए? ये पता नहीं कि आपका पति नहीं, ये तो छली इंद्र है। ऐसा हुआ तो वहां गौतम ऋषि पहुंचे, पता चला यह तो अर्धरात्रि, सवेरा नहीं हुआ, धोखा हुआ है मेरे साथ में। आया लौट करके गौतम ऋषि वापस, जैसे ही प्रवेश करने लगे उसी समय भागा इंद्र और चंद्र, दोनों भागते नजर आए। देख लिया कि हाँ इस दुष्टता के कारण से ये सब हुआ है। और तीनों को देखा, आया क्रोध और कहा, सबसे पहले अपनी पत्नी को श्राप दिया, जा
तुझे अपने पति को और परपति के बारे में पता नहीं चलता? तू एकदम पाषाण की तरह तू पड़ी रही। जा, मैं तो श्राप देता हूं, तो पत्थर की शिला बन जा। क्रोध आया, श्राप आया क्रोध इंद्र पर, और कहा तूने मेरी अनुपस्थिति में छल किया है ना, जा तेरे शरीर में 1000 छेद हो जाए, छिद्र हो जाए। दे दिया श्राप। चंद्रमा को भी श्राप देते हैं, तूने ऐसा इस प्रकार का तूने कार्य करा है ना, तेरे भी दाग लग जाए, जिंदगी में तेरे दाग कभी छूटे नहीं। ऐसा दाग आज भी चंद्रमा के हैं, देखिए आप, चंद्रमा में दाग मिलेगा आपको। वो ऋषि का श्राप है। जैसे श्राप लगा और चरणों में गिर पड़े तीनों, क्षमा मांगने लगे। प्रभु गलती हो गई हमसे, अपराध हो गया, संत दयालु है, क्रोध वापस शांत भी करना जानते हैं। संसार में और संत में फर्क यही है, संसारी जो क्रोध करेगा ना उसके बस से बाहर हो जाएगा, संत के बस में हो सकता है। क्रोध के 4 प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनना। क्रोध के 4 प्रकार होते हैं। एक तो पहला प्रकार कैसा होता है, पानी में अंदर अपन लकीर खींचते हैं, कब तक रहती है? पानी में लकीर खींचते जाओगे मिटती जाएगी। एक होता है दूसरा रेत पर लकीर, रेत की लकीर थोड़ी देर बाद में वापस खत्म हो जाती है, ढक जाती है। ये क्रोध ऐसा होता है। संत का क्रोध ऐसा होता है पानी की लकीर की तरह। और कई ऐसे लोग होते हैं जो होते हैं मिट्टी पर लकीर की, रेत की लकीर की तरह। और कई होते हैं पत्थर की लकीर, जिनकी खींच देता काफी समय तक, सालों साल तक वो मिटती नहीं है। फिर वो बरसात है, आंधी तूफान है, रेत है, फिर आती बढ़ती जाएगी, खत्म होता जाएगा। और चौथा है लौह की लकीर, टूट जाएगा पर कभी मिटेगा नहीं। संसार के जो क्रोध है ना वो जिंदगी भर रहते हैं, कई सालों तक मरते मरते याद करते जाएंगे, हाँ उसने उस समय में ऐसा किया था मेरे साथ में, मरते मरते भी। देखिए हमारे जीवन में 3 बड़े दुर्गुण हैं। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। तीनों को 3 काल से जोड़ दिया जाए, वैसे 3 काल से जुड़े हुए हैं, बस परिवर्तन करना है। 3 प्रकार के दुर्गुणों को परिवर्तन करना है। क्रोध हमेशा आता है ना, भूतकाल पर आता है। आपको क्रोध आएगा किसी को भी? वर्तमान में आएगा? नहीं आएगा। जो घटना घट चुकी है, जो बात हो चुकी है, उसके ऊपर क्रोध आएगा। क्रोध सदैव भूतकाल वाचक है, भूतवाचक। घटना घट चुकी है उस पर क्रोध आएगा। रसोई के अंदर बहू के हाथ से कप छूट गया, घटना घट गई, सासू कहे बींदनी महाराज, बट घटना घट चुकी है ना, उसके ऊपर क्रोध आएगा, भूतकाल वाचक है। और काम आता है वर्तमान पर। काम, ये काम जो होता है ना ये वर्तमान वाचक है। और क्या होता है? लोभ आता है भविष्य काल। मुझे इतना चाहिए, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, कार हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये आता है भविष्य काल में। अब परिवर्तन करना है। संत कहते हैं इनका परिवर्तन कर दो। लोभ का वर्तमान में टाल दो, लोभ का वर्तमान में लेके आ जाओ। जो है सो अच्छा है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, बस। काम को डाल दो भूतकाल पर। पुरानी बातें याद करो, क्या मिला काम का? बड़े बड़े ऋषि महात्मा रास्ता भटक गए, संसार में आसक्त होकर के बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े धुरंधर। काम का क्या मिला? इच्छा कभी खत्म हुई किसी की? काम की इच्छा कभी खत्म? उन कथाओं को सुनो। क्रोध को भविष्य में डाल दो। क्रोध आए तो बस सोचो अभी नहीं करेंगे, शांत हो जाओ। क्रोध आए तो हमारे बस में आए, हम क्रोध के बस में नहीं आवे। ध्यान रखना, हमें क्रोध आता है ना, हम क्रोध के बस में नहीं रह पाते। क्रोध हमें अपने बस में कर लेता है, नहीं।
और क्रोध ऐसा आवे कि नुकसान नहीं हो किसी वस्तु का। ध्यान रखो, क्रोध शांत हुआ। और देखिए, क्रोध जब आता है ना किसी को, कोई कहते हैं महाराज मारे तो छोरा नहीं तो गुस्सो आवे महाराज, बिन टाइम सामने की दिखे नहीं, टीवी है कि और कोई मोटा छोटा मोटा चीजा वे फाड़ देवे, तोड़ देवे, फोड़ देवे। क्रोध आता है ना किसी को तो कुछ दिखता नहीं है। क्रोध आएगा तो खाना खाएगा तो खाने की प्लेट जोर से फेंक देगा, गुस्सा आएगा फोन तोड़ देगा, वो तोड़ देगा। ये क्रोध किस काम का? आधे घंटे बाद वापस माथे पे हाथ लगा, रो अरे राम डारे फोन तोड़ दियो मैं तो, ध्यान रहियो को नहीं, गुस्सा गुस्सा। ये क्रोध काम का नहीं। आप क्रोध के बस में हो जाओ फिर क्या मतलब है जिंदगी का भाई? क्रोध आपके बस में रहे बस, ये ध्यान रखो। क्रोध से फायदा किसका हुआ? आज तक किसी का हुआ? कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार से संत का क्रोध शांत हुआ, वापस प्रसन्न हो गए तीनों के ऊपर। कहा बोलो कोई बात नहीं, एक काम करो, अपनी स्त्री को अहिल्या को कहा मैंने श्राप दे दिया, श्राप वरदान बन जाएगा, चिंता ना कर। त्रेता युग के अंदर तेरे उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान राम आएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, तेरा उद्धार हो जाएगा, जा। इंद्र से कहा देख, त्रेता युग में भगवान राम जनकपुरी के अंदर घोड़े पर बैठेंगे दुल्हा बन करके, उस भगवान का दर्शन करना, तेरे जितने 1000 छिद्र है ना वो 1000 नेत्र बन जाएंगे, सहस्त्र लोचन बन जाएगा। चंद्रमा भी चरणों में खड़ा, महाराज मन्ने भी कृपा करो। कहा ठीक है। देख, त्रेता युग में भगवान राम आएंगे सूर्य वंश में, लेकिन जब भी भगवान राम का नाम लिया जाएगा तो तेरे साथ में लिया जाएगा भगवान रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र कहलाएंगे भगवान, जा। इस प्रकार से तीनों को वापस श्राप को भी वरदान में बदल देते हैं संत महापुरुष। ऋषि ने कहा राम, ये जो है ना, ये जो शिला बनी हुई है ना, ये श्राप के वश नहीं है, पाप के वश नहीं है, श्राप के वश है। संत तो किसी में बुराई नहीं देखते हैं। संत ये नहीं कहा कि इसने पाप करा है, नहीं, ये पाप के वश में नहीं है, ये श्राप के वश में स्त्री शिला बनी है। संत की दृष्टि निर्मल है, किसी को पापी नहीं देखते हैं, किसी को उद्धार करो, चरण स्पर्श करो। भगवान ने विचार करा कि आखिर में है तो स्त्री, मैं मर्यादा कुल का जन्म है मेरा, मैं राम हूं, मैं एक स्त्री को हाथ पैर लगाऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? चरण स्पर्श कैसे करूं? तुलसी कहते हैं उसी समय भगवान राम ने चरण उठाया और उधर खड़े हो गए जिधर से हवा आती हो, और भगवान के चरण के रज कुछ कण उस शिला पे पड़ते हैं, उसमें से बड़ी सुंदर माँ अहिल्या का प्राकट्य होता, उस शिला में से प्रकट होकर के स्तुति करी है महा अहिल्या ने, और प्रभु प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से बंधुओं अहिल्या का उद्धार हुआ है। कल हमारे राम जनकपुरी में पधारेंगे, बड़ा सुंदर कथा का प्रसंग जनक जी का, आप सब बड़े प्रेम से